शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए EW नेटवर्क और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। 21वीं सदी के नवी मुंबई शहर में जिस तेजी से कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 1200 पार पहुंचा, उसमें वाशी स्थित APMC मार्केट ने कड़ी की भूमिका निभाई, जिस कारण शहर में 450 के करीब कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ। प्रशासन ने हफ्ते भर मार्केट बंद रखने के बाद अब यही APMC फिर से शुरू हो चुका है, मगर क्या अब यहाँ सुरक्षा के लिहाजे कोरोना नियमावली के तहत नियमों का पालन प्रशासन या फिर व्यापारी कर रहा है या नहीं, यह देखने खुद ऐरोली के विधायक गणेश नाइक APMC मार्केट पहुंचे, जहां उनके साथ पूर्व महापौर जयवंत सुतार, सुधाकर सोनावणे, रविंद्र इथापे, नवीन गौते, नेत्रा शिर्के और सूरज पाटिल भी मौजूद थे। विधायक ने यहां उपस्थित व्यापारियों से चर्चा कर उन्हें सख्ती से नियमों का पालन करने और कोरोना महामारी को गंभीरता से लेने की हिदायत दी। इतना ही नहीं तो उन्होंने यह भी कहा कि खुद व्यापारियों ने यह बात मानी कि कोरोना नियंत्रण में उनसे बड़ी गलती हुई। APMC के माध्यम से मुंबई इलाके के लोगों के लिए अनाज, मसाले हो, सब्जी हो, फ्रूट्स हो या प्याज, आलू भी हो, मिलना चाहिए, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिस ढंग से शुरू में वहाँ पे व्यापार चालू हुआ, वो पूरे कोरोना के माध्यम से जो नियम दिए गए थे, वो सब नियमों का उल्लंघन हुआ था। न कोई सैनिटाइजेशन था, न मास्क लोग पहनते थे, न सोशल डिस्टेंसिंग था, न उधर आने वाले लोगों की कोई रिकॉर्ड होती थी। जब हम लोगों ने एक स्ट्रांग ऑब्जेक्शन लिया, उसके बाद में 7 दिन के लिए उन्होंने रुकाया। फिर भी मैंने उनको एक पत्र लिखा कि जब तक यहाँ आने वाले व्यापारी हो, माथाड़ी हो, लेबर हो या और कोई परचेसर भी हो, ये लोगों के लिए आप लोग कौन सी सुविधा बना रहे हैं, उनको एक कोरोना का प्रादुर्भाव नहीं होगा, उसके लिए आपने क्या मेजर्स लिए हैं। तो वो देखने के लिए आज हम लोग APMC के दाना बाज़ार में गए थे। उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया है और वो लोगों ने पुलिस डिपार्टमेंट वहाँ पे काम कर रहा है, APMC की यंत्रणा काम कर रही है और व्यापारी लोगों की यंत्रणा काम कर रही है। सैनिटाइजेशन हो रहा है, वहाँ पे टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, ऑक्सीजन लेवल भी चेक की जा रही है। ऐसे ढंग से बराबर कारोबार चले तो क्या दिक्कत है, उल्टा हम लोगों का पूरा सपोर्ट रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो रुग्ण बढ़े हैं, ये 1200 के करीब है, उसमें से 400 APMC से कनेक्टेड है। अभी शुरू में कोई फिलीपाइन से कोई एक आदमी आया, उससे कारण वासी में थोड़ा फैलाव हो गया। बाद में अब्रॉड से कई लोग आए, वो अपने सीवुड में कई लोग फैला हो गया। बाद में जो जोर का झटका बैठा वो APMC से बैठा। माननीय महापौर जड़ी सुतार जी ने बोला था कि पत्र गवर्नर महोदय को भी लिखा था, मुख्यमंत्री को लिखा था, अपोजिशन लीडर को लिखा था, चीफ सेक्रेटरी, सभी यंत्रणा को लिखा था कि अभी मुंबई में जो काम करने वाले, जो इसेंशियल सर्विस पे कहा जाने वाले पुलिस कर्मचारी हो, डॉक्टर हो, नर्सेस हो, कोई बैंक के कर्मचारी, उनकी व्यवस्था उधर ही की जाए। तो वो आते हैं अपने घर में, घर वालों को कोरोना का प्रादुर्भाव होता है, बाद में अड़ोसी पड़ोसी को होता है, तो उसमें उनसे कोई नफरत नहीं है। लेकिन लार्जर इंटरेस्ट में, पब्लिक के इंटरेस्ट में ऐसा निर्णय लेने की भी ज़रूरत थी, ऐसे महापौर ने बोला था और वो मैं उनके मत से सहमत था। देखिए, अभी दिन ब दिन आहिस्ता आहिस्ता यदि कोरोना का बाधा होने की संख्या कम हो जाए तो अच्छा ही रहेगा। पूरी दुनिया फेस कर रही है, देश फेस कर रही है। दुर्भाग्य की बात है इसी की, भारत में ज़्यादा महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में ज़्यादा मुंबई और मुंबई के इलाके में है। तो कहाँ न कहाँ अपना गलती हुआ है, गलती को कबूल करना पड़ेगा और ये सबको, हर घटक को अपनी गलती को कबूल करना पड़ेगा और उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। इस कालखंड में किसी को दोष देना ये कोई उचित बात नहीं है। लेकिन किसी ने गलती की है तो सुमोटो बोले कि भाई हमारा गलती हुआ, हम सुधार रहे, तो बहुत अच्छा है। जैसे व्यापारी लोगों ने आज बोला कि हमारा गलती हुआ है,
हम सुधार यार सुधार लिए वो लोगों ने। हफ्ते भर के विराम के बाद फिर से शुरू यह मार्केट अगर सुरक्षा को लेकर गलती दोहराता है तो एपीएमसी के खिलाफ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कड़ा मोर्चा निकालने का इशारा तक गणेश नाइक ने दिया। बात ऐसी है कि मैंने एक दिन विनोद में ने गुस्से में आके मैंने बोला था कि भाई एपीएमसी ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, सब्जी मसाला अन्य दाने, ये कोरोना का भी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर आप बनाना चाहते हैं क्या, ये मैंने बोला। और उसके बाद में उन्होंने गंभीरता से उस पर कदम उठाए और मुझे उम्मीद है अभी 2-4 दिन ऑब्जर्व करेंगे, उसमें यदि एपीएमसी के माध्यम से बढ़ने वालों की संख्या और बढ़ गई तो फिर से उनको चेतावनी देनी पड़ेगी कि तुम लोग इस पर अभी बाहर के बाहर मुंबई के लिए मटेरियल लेके जाओ, सब्जी लेके जाओ, अनाज लेके जाओ, मसाला लेके जाओ। मुंबई इलाके के लोगों की असुविधा होए ऐसे हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों को मरने के लिए कोई इलाज बनाता होगा तो वो लोगों को रोकने के लिए हम पूरे व्यवस्था करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो सोशल डिस्टेंस रख के हम लोग मोर्चा भी निकालेंगे। एपीएमसी मार्केट से होकर विधायक गणेश नाइक का काफिला अंत में वाशी सिडको एग्जीबिशन सेंटर पर पहुंचा, जहां मनपा ने बतौर कोविड केयर सेंटर का निर्माण करने का निर्णय लिया है। यहां इसी दिशा में चल रहे कार्यों का जायजा लेते हुए विधायक गणेश नाइक ने यह विश्वास जताया कि शहर के कोरोना मरीजों की सहूलियत के तहत 8 दिनों के भीतर इस कोविड केयर सेंटर का निर्माण पूरा होगा। यानी ओके किसको अपमानित करने के लिए, किसका फेलियर दिखाने के लिए नहीं, लेकिन हमारे जनता के लिए हमें कदम बढ़ाने की जरूरत पड़ी तो हम बढ़ाएंगे, उग्र भूमिका अख्तियार करेंगे। नहीं देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वक्त ना आ जाए, लेकिन ये लोग ऐसे बेपरवाह रहे और जिससे आंकड़ा बढ़ते जाएगा तो हम लोगों को वो कदम उठाना पड़ेगा। दादा, मनपा अस्पताल से डेड बॉडी मिसिंग होती है, दूसरे को हैंडओवर किया जाता है, तो कितनी बड़ी सीरियस बात मानते हैं? नहीं देखिए, बात ऐसी कि हॉस्पिटल में जो बॉडी है उसके रिश्तेदार की आइडेंटिफिकेशन होके ही उसको देनी चाहिए, और गलत किसी आदमी के हाथ में जाए तो ये गंभीर भाव है। तो आपको लगता है जांच होनी चाहिए? और मैंने पूरी जो बॉडी लेने के लिए आया है उसकी आइडेंटिफिकेशन करके उसका रिश्ता नाता क्या है पूरा उसकी क्लियरिटी आने के बाद में बॉडी हैंड ओवर करनी चाहिए। दादा, इसी को जोड़ के सवाल, जिस तरह से एक 15 साल के बच्चे की डायलिसिस समय पर ना मिलने की वजह से मौत हो गई, क्या लगता है कहीं कि मनपा भी लापरवाही की भूमिका निभा रहा है? सिर्फ और सिर्फ जो उनका पूरा ध्यान जो है वो कोरोना पर ही है। नहीं, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैंने पत्र लिखा है कि जो आपका कोरोना का कारोबार है, जो ट्रीटमेंट करने को चालू रखो, लेकिन डायलिसिस मशीन के लिए कई यहाँ के बोलते कि उधर जाओ, उधर नहीं, महापालिका में होना चाहिए और उस पर हमारी सख्त नज़र है और वो हम करवाएंगे। जो बिना डायलिसिस की वजह से जिस बच्चे की मौत हुई, अब परिवार जो है वो बोल रहा है कि इसके लिए जिम्मेदार पालिका है, तो आने वाले समय नहीं, अभी इसकी जांच हो जाएगी। यदि कुछ किसी डॉक्टर ने या किसी प्रशासकीय यंत्रणा के अधिकारी ने लापरवाही की होगी तो उसकी वो परिवार का एक पत्र लेके, या मैं सुमोटो बीइंग एमएलए मैं उसकी इंक्वायरी करने के लिए पत्र लिखूंगा। ओके, नमस्ते। तुम पाठवून दे मग. नाही ज्ञात रहे कि कोरोना संक्रमण के शुरुआती दिनों से शहर में पुख्ता व्यवस्था के अलावा सुरक्षा या फिर असहाय लोगों की मदद हो, विधायक गणेश नाइक ने सबसे पहले आगे आकर नवी मुंबई के हित में उल्लेखनीय काम किया। वहीं एपीएमसी के कारण तेजी से बढ़ने वाले कोरोना मरीजों की संख्या को देख यही मार्केट जनहित के लिए बंद करवाने में मुख्य भूमिका भी निभाई। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एपीएमसी पर मोर्चा निकालने का इशारा एपीएमसी को कितना समझ में आता है, यह देखना अब दिलचस्प होगा। ब्यूरो इनपुट, EW नेटवर्क।